Hello and good morning student. Today I am going to start the class 4 science chapter number 9 solid liquid and gas मतलब ठोस तरल और गैस. There are many things around us. There यहाँ है बहुत वस्तुएं हमारे चारों ओर. All these things occupy space, possess mass and are made up of matter. ये सभी चीज़ें स्थान घेरती हैं, द्रव्यमान घेरती हैं और पदार्थ से बनी होती हैं. मैटर इंक्लूड ऑल सब्सटेंस. जो पदार्थ हैं, पदार्थ में सभी वस्तुएं निहित होती हैं. आइटम्स एंड ऑब्जेक्ट वेदर सॉलिड लिक्विड और गैस. इसमें सभी वस्तुएं शामिल होती हैं, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या फिर गैस हो. सम मैटर लाइक अ ट्री और बेंच इज़ विजिबल. इस फिगर में हमें कुछ मैटर वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, जैसे कि पेड़, बेंच, कुर्सी दिखाई दे रही हैं. वाइल सम मैटर लाइक एयर और बैक्टीरिया इनविजिबल. और वाइल जबकि कुछ पदार्थ लाइक एयर हवा, जैसे कि हवा और बैक्टीरिया विजाणु या जीवाणु इज विजिबल इनविजिबल, ये हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं. द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट मैटर टेक इज कॉल्ड द वॉल्यूम. मतलब कि जो पदार्थ जितना स्थान घेरता है, हमें उसे आयतन कहते हैं. मतलब कि हमारा बुक है, इतना स्थान घेरा है तो हम इसका इतना आयतन है. इसका अलग स्थान घेरा है, ये ज़्यादा स्थान घेरा है, मतलब इसका ज़्यादा आयतन है. All matter have volume because all matters occupy some space. सभी पदार्थ के अपने आयतन होते हैं क्योंकि सभी पदार्थ स्थान को घेरते हैं. मैटर इज मेड ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. जो पदार्थ होते हैं बहुत बहुत छोटे कणों से मिलके बने होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल, मतलब कि अणु. Molecule are the smallest particle that can exist independently. जो मॉलिक्यूल होते हैं, अणु होते हैं, सबसे छोटे होते हैं कण, जो स्वतंत्र रूप से मौजूद होते हैं. मतलब ये फ्रीली भी हमारे मौजूद होते हैं. They are too small to be seen with naked eyes. यह बहुत बहुत छोटे होते हैं और हम इसको अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं. डिफरेंट मैटर आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल. मतलब कि अलग अलग जो पदार्थ होते हैं, अलग अलग अणुओं से मिलके बने होते हैं. मॉलिक्यूल्स मीन्स अणु. द सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स जॉइन टू फॉर्म स्मॉल पार्टिकल ऑफ मैटर. एक ही प्रकार के अणु मिलकर पदार्थ के छोटे छोटे कण बनाते हैं. मैटर, स्टेट ऑफ मैटर मतलब द्रव्य की अवस्थाएं. मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट. जो पदार्थ या द्रव्य होता है, यह 3 अवस्थाओं में पाया जाता है. सॉलिड मतलब कि ठोस, लिक्विड मतलब कि तरल एंड गैस. लेट अस अंडरस्टैंड दिस स्टेट वन बाय वन. चलिए हम एक एक करके सभी स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, सभी अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं. मैटर इन अ सॉलिड स्टेट मतलब पदार्थ ठोस अवस्था में. द सॉलिड हैज़ अ फिक्स शेप एंड साइज. जो सॉलिड होता है, इसका एक निश्चित आकार होता है. आकृति और आकार दोनों निश्चित होता है. जैसे कि हम ये ईंट है, हम यहाँ रखें तब भी ये इतना ही स्थान घेरेगा और ऐसी शेप में रहेगा. इसको हम किसी दूसरी चीज़ में डाल देंगे तब भी वो वहाँ रहेगा. पानी में रख देंगे तब भी वो ऐसे ही रहेगा. कहीं रख देंगे, इसका साइज और शेप फिक्स है ना.
सॉलिड कैन नॉट चेंज इट्स शेप एंड साइज इजली। जो सॉलिड होते हैं आराम से ये अपना शेप और साइज, आकार और आकृति नहीं बदलते हैं। जैसे इसको कहीं पे रख देंगे नहीं बदलेगा, लेकिन अगर इसके ऊपर हम हथौड़ा मारेंगे तब जाके ये कहीं अपना शेप बदलता है। दिस इज बिकॉज द मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड आर टाइटली पैक्ड। क्योंकि जो सॉलिड के ठोस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं, वो टाइटली पैक होते हैं, आपस में बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम ईंट को थोड़ा सा जूम करके देखें तो इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब ये जो छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं, ये टाइटली पैक हैं, मतलब इनमें और कुछ नहीं ले जाया जा सकता है। दे कैन नॉट मूव, यह मूव गति नहीं कर सकते। सो इसलिए सॉलिड हैव अ फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड जो होते हैं उनका निश्चित आकार होता है और आयतन होता है। दे आर हार्ड टू प्रेस, और इनको दबाने पे यह कठोर होते हैं। अगला है मैटर इन द लिक्विड स्टेट, मतलब तरल अवस्थाओं के द्रव्य। लिक्विड हैव अ डिफिनिट वॉल्यूम। जो लिक्विड होते हैं, तरल होते हैं, इनके डिफिनिट वॉल्यूम होते हैं, मतलब कि आयतन निश्चित होता है। बट दे डू नॉट हैव अ डिफिनिट शेप, लेकिन इनका जो आकार होता है वह निश्चित नहीं होता है। अ लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इट इज़ प्योर। जो लिक्विड होता है, जिस हम कंटेनर में, जिस हम बर्तन में उसको उझल देंगे या डाल देंगे, वो उसी के शेप का हो जाता है। जैसे कि दूध हुआ, पानी हुआ, इसका शेप फिक्स नहीं होता है ना कि हम इसी शेप का रहेगा, ग्लास में है तो इसी शेप का रहेगा, किसी और में डालेंगे तो वो ग्लास के शेप का ही जाएगा, नहीं, उसका फिर शेप चेंज हो जाएगा जिसमें वो जाएगा, जिस बर्तन में वह फिर जाएगा। द मॉलिक्यूल इन अ लिक्विड आर लूजली पैक्ड। जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो अणु होते हैं, यहाँ हम देख सकते हैं लूजली पैक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा है ना पैक्ड, इसमें बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में एकदम चिपके हुए हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़े थोड़े स्पेस है। पैक्ड एंड कैन मूव आउट, और यह गति भी कर सकते हैं। सो इसलिए लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। जो लिक्विड होते हैं, तरल होते हैं, इनका एक निश्चित आकार फिक्स नहीं होता है। बट दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन इनका आयतन निश्चित होता है। दे कैन फ्लो आर पोर्ड, यह बह सकते हैं या फिर उछले जा सकते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड फ्लूइड, इसको हम फ्लूइड भी कहते हैं, द्रव भी कहा जाता है। मैटर इन द गैस स्टेट, द्रवों की गैसीय अवस्था। एयर इज अ गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। जो हवा होती है हमारे गैसीय अवस्थाओं का पदार्थ होता है। एक गैस हैज़ नो शेप, एक गैस की नहीं शेप नो और साइज इन ऑफ इट्स ओन। एक गैस के खुद का अपना कोई शेप या साइज नहीं होता है, आकार और आकृति नहीं होती है। गैस टेक्स द शेप ऑफ एनी कंटेनर इन विच इट इज़ फिल्ड। जो गैस होती है वो शेप ले लेती है किसी भी बर्तन में जिसमें कि वह भरी जाती है। इट स्प्रेड आउट इट टू फिल एनी साइज, मतलब कि यह किसी भी आकार को भरने के लिए फैल जाता है। इनफैक्ट वास्तव में एक गैस फ्लो मोर इजली एंड रैपिडली देन द लिक्विड। जो गैस होता है आसानी से और बहुत जल्दी से लिक्विड से भी, मतलब तरल से भी ज़्यादा तेज़ी से बह सकता है। दिस इज़ बिकॉज द मॉलिक्यूल इज़ द गैस आर वेरी लूज पैक। क्योंकि यह इसलिए होता है क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, अणु होते हैं, बहुत ज़्यादा लूजली पैक होते हैं, मतलब कि बहुत ढीले ये होते हैं। जैसे एक यहाँ पे है मॉलिक्यूल, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पाँचवा यहाँ, ऐसे बहुत ज़्यादा लूजली पैक है। और यह हमें सॉलिड और लिक्विड में इतना लूजली पैक नहीं देखने को मिलेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।